મામલે ગુજરાત સરકારના બે પ્રધાન દિલ્હી પહોંચ્યા છે। નીતિનભાઈ પટેલ ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા દિલ્હીમાં હાઈકમાન્ડને રજૂઆત કરશે અને નીટના મુદ્દાનો ઉકેલવાના પ્રયાસ કરશે। સાથે જ વિદ્યાર્થીઓને થનારા ભાવિ નુકસાન અંગે અને વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાતીમાં પરીક્ષા આપવા અંગે ચર્ચા કરશે। આ વિશે तो माहिती आप जुड़ाई गया है संवाददाता अजय यादव। अजय, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो सुना दिया है, तो अब ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्कशन से क्या लगता है कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है? देखिए, अपने हिसाब से राज्य सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में खास करके नीट के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रोच किया गया। यहाँ तक कि गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से तुषार मेहता जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया कि नीट से अलग कम से कम एक बार के लिए जो राज्य सरकारें हैं उनको बोर्ड का एग्जाम, जो मेडिकल बोर्ड का एग्जाम है, अपने हिसाब से कराया जाना चाहिए। हालांकि गुजरात ने अपनी तरफ से मेडिकल के जो एग्जाम है वो करा चुके हैं। बावजूद इसके अभी बहुत बड़ा संशय बरकरार है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही क्लियर कर चुका है कि जो बीडीएस या एमबीबीएस की जो जितनी भी परीक्षाएं पूरे देश में होंगी वो नीट के दायरे में ही होनी चाहिए, तभी वो मान्य होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्य सरकारें कई जो बोर्ड है अपने हिसाब से अगर परीक्षा लेती है तो ये अमान्य होगा। ऐसे में बीच का रास्ता क्या हो सकता है, उसी सब को लेकर के आज नितिन पटेल और भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा दोनों लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में गुजरात भवन पहुंचेंगे और माना जा रहा है कि यहाँ से थोड़े ही वक्त में न सिर्फ एचआरडी मिनिस्टर बल्कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा उनसे मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही साथ इस बात को रख सकते हैं कि किस तरह से जो गुजरात बोर्ड की परीक्षाएं हैं गुजरात अपना करा चुका है और ऐसे में गुजराती माध्यम से परीक्षा देने वाले छात्रों को कम से कम इस बार मोहलत देनी चाहिए। इसके लिए सेंटर को कम से कम पहल करनी चाहिए। जी अजय, आभार पूरी जानकारी देने के लिए।